चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, ये है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। और इस हफ्ते की ज्ञान विज्ञान श्रृंखला में हम ये जानेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, जिसे हमने लिया है चकमक पत्रिका से साभार। और ये जानकारी लेकर के आया हूँ मैं, यानी कि आपका दोस्त कौसर। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाल चौपाल। भूकंप यानी धरती का हिलना। तुम में से कई लोगों ने भूकंप महसूस किए होंगे। अगर तुमने नहीं किए तो तुम्हारे बड़ों ने जरूर किए होंगे। उनसे पूछ कर देखना कैसे भूकंप जब आते हैं तो सब कुछ हिलने लग जाता है। दरवाजे खिड़की सब कांपने लग जाते हैं, बर्तन खड़खड़ाने लग जाते हैं, खिड़कियों के कांच हिलने की आवाजें सुनाई देती है। हो सकता है कि तुम में से किसी ने इसको महसूस किया हो। तो क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? चलो जानते हैं भूकंप आते क्यों हैं। भूकंप यानी भूमि का कांपना क्यों होता है? ये सवाल हमेशा से मनुष्य को परेशान करता रहा है। जब विज्ञान नहीं था तो लोगों ने अपने मन से तरह तरह की धारणाएं बना ली, कल्पनाएं कर ली। जैसे भारत में प्रचलित एक कल्पना ये है कि पृथ्वी शेषनाग जानते हो ना, विष्णु भगवान का नाग जिसका फन बहुत बड़ा है। तो भारत में प्रचलित एक धारणा ये है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। जब वो नाराज होते हैं तो पृथ्वी कांपने लग जाती है। इसी तरह दक्षिण अमेरिका के लोगों ने कल्पना की कि पृथ्वी के नीचे व्हेल मछली है। मंगोलिया में ऐसी समझ थी कि भगवान ने जब पृथ्वी की रचना की तो उसे मेंढक की पीठ पे रख दिया, और जब कभी ये मेंढक या व्हेल मछली हिलते हैं तो भूकंप आता है। ऐसे तमाम धारणाएं बहुत सारे देशों में अलग अलग तरीके से प्रचलित हैं। लेकिन सच क्या है? विभिन्न वैज्ञानिक खोजों के कारण आज हम पृथ्वी की संरचना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की अनेक परतें हैं। पृथ्वी की सतह से नीचे लगभग 100 किलोमीटर का भाग एकदम कड़ा है, ठोस, जिसे हम चट्टानी भाग मान सकते हैं। उसके नीचे लगभग 200 किलोमीटर का भाग नरम है और लचीला है, क्योंकि वहाँ तापमान बहुत ज्यादा है। इस हिस्से को मेंटल कहा जाता है। कड़क भाग के ऊपर का जो हिस्सा है उसे पृथ्वी की सतह कहते हैं। ये सतह 7 बड़े बड़े और कुछ छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। इनमें से हर टुकड़े को एक प्लेट कहा जाता है। इन प्लेटों में से कुछ पर सिर्फ जमीन है, कुछ पर जमीन और समुद्र दोनों है, और कुछ पर सिर्फ समुद्र है। क्योंकि पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भाग नरम है, इसलिए ये ऊपर की प्लेटें खिसकती रहती हैं। इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि मान लो तुम्हारे घर के आंगन में नीचे की मिट्टी मुलायम है, उसके ऊपर चीप रखी हुई है, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी जगह है। अगर किसी कारण से ये अपनी जगह से खिसकती हैं तो ये आपस में टकरा जाएंगी, जिससे वो या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी या दूर हट जाएंगी। नतीजा नीचे से कुछ मिट्टी ऊपर आ जाएगी। ऐसा ही कुछ पृथ्वी की इन प्लेटों के आपस में टकराने या रगड़ खाने से होता रहता है। इसके नतीजे में कभी कभार प्लेटों के जोड़ पर नए पहाड़ उभर आते हैं। जैसे कि हम ये मानते हैं कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो प्लेटों के इसी तरह टकराने की वजह से बना है। या फिर कहीं समुद्र का तट चौड़ा हो जाता है, या फिर कहीं समुद्र का पानी वाला हिस्सा बढ़ जाता है। यानी जब भी भूकंप आता है और प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं या दूर खसक जाती हैं, और नतीजे में या तो समुद्र बन जाता है या पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ धरती के नरम भाग में कुछ खास गुणधर्म वाले खनिज लगातार ऊष्मा छोड़ते रहते हैं। ऊष्मा यानी गर्मी, जिसकी वजह से ऊष्मा की संवहन धाराएं चलती रहती हैं। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि गर्मी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आती है। इसे ही हम संवहन धारा कहते हैं। इसका एक गुण और भी होता है कि संवहन धाराएं गर्म से ठंडे की तरफ चलती हैं, यानी जहां तापमान ज्यादा है वो उससे ठंडे भाग की तरफ चलेंगी और नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं।
इन्हीं संवहन धाराओं की वजह से ये प्लेटें अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा खसकती हैं और कभी एक दूसरे से टकराती हैं, कभी ज्यादा दूर जाती हैं। इससे प्लेटों की चट्टानों में दबाव पैदा होता है। जब कभी भी दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि चट्टानें उसे सहन नहीं कर सकती तो वो टूटने लगती हैं और खिसक कर अपने लिए जगह बनाने लगती हैं। साथ ही अपने ऊपर लग रहे दबाव को आसपास के इलाके में बांट देती हैं। इस दबाव को ही हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। दो प्लेटों के बीच में, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं, एक दरार जैसी होती है जिनसे वो दो प्लेटें अलग अलग होती हैं। भारत में ऐसी ही एक दरार नर्मदा घाटी में पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश से गुजरात तक 1300 किलोमीटर तक की दूरी में फैली हुई है। जहाँ पे ये दरार पाई जाती है वहाँ भूकंप आने का खतरा ज्यादा होता है। इस घाटी की चौड़ाई, यानी नर्मदा घाटी में जो दरार है उसकी चौड़ाई लगभग 50 से 60 किलोमीटर है और लंबाई 1300 किलोमीटर है। इस घाटी में भूपृष्ठ से नीचे ही पृथ्वी में गहरी दरार है। इस तरह की दरार में जगह से अधिक पानी के जमा होने या अन्य कारणों से जब दबाव पड़ता है तो दरार में हलचल होती है, जिसके कारण भूकंप आता है। ऐसी दरारों को भूमि दोष या भ्रंश कहा जाता है। नर्मदा घाटी वास्तव में एक भ्रंश घाटी ही है। एक और वजह हो सकती है भूकंप आने की। भारत का काफी सारा भूभाग जिस टेक्टोनिक प्लेट पर है उसे भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहा जाता है। इस प्लेट के नीचे लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ज्वालामुखी के लावे से ढका हुआ है। इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इस ट्रैप के लावे में विभिन्न क्रियाओं से बनने वाली गैसों का दबाव प्लेट पर पड़ता है, जिससे भूकंप आ सकते हैं। बहरहाल भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक विपदा है जो पता नहीं कब आ जाए। बाढ़ या तूफान जैसी विपदाओं के आने की जब भी संभावना होती है तो मौसम वैज्ञानिक पहले से ही अनुमान लगाकर चेतावनी दे देते हैं। लेकिन भूकंप कब आएगा इसकी पक्की संभावना व्यक्त कर पाना अभी भी वैज्ञानिकों के लिए पूरी तरीके से संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं या घटनाएं हैं जिनको अगर हम लगातार अवलोकन करते रहें या उन पर नजर रखे रहें तो भूकंप के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे यदि किसी इलाके के कुओं के पानी का स्तर एकाएक बढ़ जाए या घट जाए तो वो पृथ्वी में हो रही किसी हलचल का संकेत हो सकता है। भूजल में रेडॉन नाम की गैस की मात्रा जब बढ़ जाए तो वो भी ऐसा ही एक संकेत देती है। जब चट्टानों में छोटी छोटी दरारें पड़ती हैं तो उनके चटकने की आवाज होती है। कभी कभी ये आवाजें सुनी जा सकती हैं। अगर ऐसे संकेतों के आधार पर भूकंप के आने का अनुमान लगाया जा सके तो सावधानी के तौर पर कुछ कदम पहले से उठाए जा सकते हैं। लोगों को सतर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही जैसा कि तुम जानते हो कि भूकंप में सबसे अधिक नुकसान मकानों के गिरने से होता है। मकान तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ जान माल का भी नुकसान होता है। ऐसे इलाकों में जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं या आने की संभावना बनी रहती है, वहां अन्य बातों के अलावा मकानों की बनावट पे भी ध्यान देना संभव है। आजकल जो मकान बनते हैं उनमें बीम के साथ साथ एक शॉकअप बीम भी डाली जाती है, जो कि बीच से दबी होती है और दोनों साइड से उठी होती है, जिसकी वजह से भूकंप के झटके को कुछ हद तक बीमें बर्दाश्त कर पाती हैं। ये विज्ञान की तरक्की के कारण संभव हुआ है। पहले मकानों की बीमें इस तरीके से नहीं बनती थी, इसलिए उनके गिरने का खतरा भी ज्यादा होता था। बात भूकंप की हो रही है तो ये भी जान लो कि भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि भूकंप 5 रिक्टर या 6 रिक्टर या 7 रिक्टर का था। जितनी ज्यादा संख्या बड़ी होगी उतना तेज भूकंप आएगा और जानवर हमसे ज्यादा पहले भूकंपों को महसूस कर सकते हैं। तो ये भी देखा गया है कि जब भी भूकंप आने वाला होता है तो जानवर अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। जैसे कुत्ते रोने लग जाएंगे, गाय जोर जोर से चिल्लाने लग जाएंगी, सांप अपने बिलों से बाहर आ जाएंगे, चूहे बाहर आ जाएंगे और इधर उधर भागने लगेंगे। अगर हम इन सारी बातों को ध्यान से देखें तो हम ये जान सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। तो बच्चों, ये था इस हफ्ते का ज्ञान विज्ञान श्रृंखला का कार्यक्रम भूकंप क्यों आते हैं, जिसे हमने लिया था चकमक पत्रिका से साभार।
आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये लेख कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजिए। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज को लाइक कीजिए, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sehkarradio.com देखिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ज्ञान विज्ञान श्रृंखला के किसी ऐसे ही कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और मुझे यानी आपके दोस्त कौसर को दीजिए इजाजत। बाय। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।